तुम्हें खुश करने का सामान आ गया। ये लो, ये लो, मिठाई खाओ। मिठाई खाने से मेरा मन खुश हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ही खाओ। बहुत अच्छी मिठाई है। आहा, मेरा मन खुश हो गया। ये लो, तुम भी खा लो। खा लो ना। मुझे भूख नहीं है रुपाई, तुम खा लो। मैं कभी खाने को मना नहीं करता। पेट में भोजन हो तो सब कुछ अच्छा है, मन भी अच्छा हो जाता है। ले लो, तुम भी खा लो। अपनी पसंद की मिठाई ले लो। लो, ले लो, ले लो ना। सेनापति जी भी तो बिना खाए रह रहे हैं ना रुपाई, तो फिर मैं कैसे खाऊंगी? वो खाते नहीं, सोते नहीं, दिन भर सिर्फ काम करते रहते हैं। मुझे एक विशेष कार्य से मृत्युपुरी से बाहर जाना पड़ेगा। पारुल, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया? कौन है वो? इस पुतले ने कुछ किया है क्या? तूने कुछ किया है क्या? सच बता मुझे। मैंने क्या किया है? बेकार मुझे डरा रहे हो आप। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, आपसे भी नहीं डरता। युद्ध करना है मुझसे। बताओ मुझे। रुक जाइए। किसी ने कुछ भी नहीं किया है, मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे अपने देश की बातें, मेरे माँ बाप और अपनों की बातें याद आ रही हैं। इसी कारण मैं उदास हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था पारुल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए तुम भी सबको भूलने का प्रयास करो। सर्वनाश, इस कक्ष में तो तुषार कहते हैं। अच्छा हुआ मैं अंदर नहीं गई। परंतु ये क्या बोल रहा है पारुल को? मैं जो कहने आया था वो ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए इस मृत्युपुरी से बाहर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं ना लौटूं तुम सोते ही रहो, तो तुम्हें दूसरों की बातें याद करके उदासी नहीं होगी। जाओ, अब जा लेट जाओ। दैत्य मृत्युपुरी से बाहर जा रहा है। वाह, यही है सही मौका। जो करना है दैत्य के वापस लौटने से पहले मुझे करना होगा। अब पारुल, तेरा सारा खेल समाप्त कर दूंगी मैं। जा, अब तू जाग के क्या करेगा? तू भी सो जा।
अच्छा हुआ, मुसीबत से मुक्ति मिल गई। अब मुझे अपना काम बहुत ही जल्दी समाप्त करना होगा। नहीं नहीं, यहां तो पारुल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस महल में कहीं भी पारुल का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। चारों ओर पहरेदार हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मुझे कोई और प्रबंध करना होगा। पारुल को इस महल से बाहर ले जाना होगा। यहां तुझे कोई बचाने नहीं आएगा पारुल। चारों ओर यहां पर कोई पहरेदार नहीं है। तुषार दैत्य भी मृत्युपुरी में नहीं है। और तेरे प्राणों से प्रिय सेनापति जी वो भी तुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब तेरा सारा खेल समाप्त पारुल, सारा खेल समाप्त। पूर्वजन, आप सभी देखिए, तंत्र माता ने आप सभी को मंत्र की शक्ति से आह्वान किया था। पद्मावती की उस सर्वगुण संपन्न कन्या की आज मैं बलि चढ़ाने जा रही हूँ। आज से राक्षस कुल का कोई भी मुझे अपनाने से मना नहीं कर पाएगा। आज से मैं बन जाऊंगी पूर्ण राक्षसी, राक्षस राज्य की एक छत्र महारानी।
यही है वो पापी, यही है वो पापी, यही है वो पापी, यही है वो पापी, यही है वो पापी। इस वृक्ष नगरी के वृक्ष काट कर तूने जो अन्याय किया है, तूने जो पाप किया है, उसके लिए तुझे माफी नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं मिलेगी। वृक्षों की हत्या करने का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मेरे अभिशाप से आज से ही इस पृथ्वी के सारे वृक्ष तेरे शत्रु हैं। छोड़, मैं कह रही हूँ, छोड़। मेरे कार्य में विघ्न डाल रहा है तू। मैं रानी मणिमल्लिका, मेरे कार्य में विघ्न डालेगा तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़। अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, उचित शिक्षा मिली इस राक्षसी रानी को। अब पारुल को जगाना होगा, परंतु पारुल की नींद तो ऐसे नहीं टूटेगी ना, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। रानी मणिमल्लिका यहाँ क्यों पड़ी है? क्या हुआ उन्हें? बेहोश हो गई है राक्षसी रानी। दुष्कर्म करने आई थी ना, तो मिल गया दंडी से, और क्या। क्यों? क्या किया था रानी मणिमल्लिका ने? ये दुष्ट रानी तुझे बिस्तर के साथ ही यहाँ उठा कर ले आई थी। हाँ, तेरी बलि चढ़ाने जा रही थी, परंतु इस अशोक वृक्ष ने तुझे बचा लिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। हाँ, ये क्या समस्या है? पारुल कहाँ गई? सोने और चांदी की छड़ी भी अपनी जगह पे नहीं है, इसीलिए वो जाग गई होगी। तो फिर कैसे? और फिर गई तो गई, चारपाई भी अपने साथ लेके चली गई। उफ, अधिक चिंता करने से मुझे गर्मी लगती है। चलो मैं बाहर जाकर देखता हूँ। हे अशोक भैया, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज आपके कारण मुझे नया जीवन मिला है। तुम हम सबकी बहुत प्रिय हो। हम किसी को भी तुम्हें कोई क्षति पहुंचाने नहीं देंगे।
आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। कहाँ गई पारुल? और वो चारपाई भी कहाँ गई? बड़ी आश्चर्य की बात है। वो नहीं पारुल। पारुल? 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 तुम यहाँ पर कैसे आई? और तुम्हारी चारपाई वो यहाँ कैसे आई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सच में। रूपाई, ये सब उस दुष्ट रानी का किया धरा है। वो मुझे मारना चाहती थी। आज इस अशोक भैया के कारण मेरे प्राण बच गए। क्या यही है वो? ये तो बहुत दुष्ट है। रुक जाओ, दैत्य को आने दो, फिर मजा चखाएंगे। नहीं नहीं रूपाई नहीं। अगर तुषार दैत्य को पता चला तो रानी मणिमल्लिका को मार ही डालेंगे। उनको कुछ भी नहीं बता सकते हम। तुम बहुत अजीब लड़की हो। जो तुम्हें मारना चाहता है तुम उसे बचाना चाहती हो। मैं नहीं चाहती किसी को क्षति पहुंचे। इस पृथ्वी पर सबको जीने का समान अधिकार है। अब तुषार दैत्य के लौटने से पहले हमें अपने कक्ष में वापस जाना होगा। लेकिन उस चारपाई को हम दोनों उठा नहीं सकते हैं। अब क्या होगा? इन फूलों को देखकर पारुल बहुत खुश होगी। मैं आ रहा हूँ पारुल, तुम्हें नींद से जगा कर ये उपहार मैं तुम्हें दूंगा। रुको, मैं कुछ करता हूँ। क्या तुम सब सुन सकते हो मुझे? हमारी सहायता करो। सुनते हो? सुन सकते हो मुझे? तुम सुनाई दे रहा है तुम्हें? हमारी सहायता करो। रूपाई, ये सब हमें नहीं सुन सकते। वो सब केवल तुषार दैत्य का आदेश मानते हैं। इन लोगों से नहीं होगा। वो देखो, कितने सारे भालू आ रहे हैं। भालू भैया, भालू भैया, थोड़ी देर रुकिए ना। हमारी एक छोटी मदद कर दीजिए। क्या हुआ? क्या करना होगा हमें? वहाँ पे वो जो चारपाई है उसे वहाँ से उठाकर कक्ष में पहुँचाना होगा। बस इतना सा काम? ये तो कुछ भी नहीं। तुम चारपाई पे चढ़कर बैठ जाओ, तुम्हारे साथ साथ चारपाई को भी कक्ष में पहुंचा देंगे हम। ये अच्छा है, तुम चारपाई पे चढ़ जाओ पारुल, तुरंत चढ़ जाओ।